हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश कुमार एट दुर्गापुर से मास्टर कर रहे हैं एमएससी मैथमेटिक्स में। आपको एग्जाम के देख के हिसाब से मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है। केवल इसमें आपका रिवीजन कोर्स रहेगा। केवल जितना भी फॉर्मूला है प्रॉब्लम है वो किया जाएगा। पहले फॉर्मूला को पहले अच्छे से रिवीजन कराएंगे, उसके बाद हम आपको प्रॉब्लम कराएंगे। हर कंसेप्ट बाय कंसेप्ट प्रॉब्लम देंगे। जो कंसेप्ट अभी करा रहे हैं फॉर्मूला में, वही कंसेप्ट हम वहाँ भी यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके पास 1 मंथ बचा है। 1 मंथ के देखते हुए मैंने एक कोर्स ज्वाइन किए हैं। पूरे उसमें जो मेन टॉपिक है, मैंने एक वीडियो बनाया है कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आपका हमेशा आता ही है। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने कोर्स डिजाइन कर कर आपके लिए एक कोर्स बनाया है। तो फर्स्ट आपका कोर्स है आपका सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन आपका दो हमेशा आता है। इसके हिसाब से मैंने इस कोर्स डिजाइन किया है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार, क्योंकि मैं एनआईटी दुर्गापुर से अभी मास्टर कर रहे हैं। आपका जे कोर्स है आपका यूके 25 के लिए मैथमेटिक्स। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। पहले सीक्वेंस की बात बात करते हैं। सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि कंटिन्यू यानी ऑर्डर पेयर में लगातार, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये सब क्या सीक्वेंस फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने के लिए, जैसे आपके पहले दादा है, उसके बाद आपके पापा, फिर आप, ये क्या हुआ है सीक्वेंस के फॉर्म जा रहे हैं, ऑर्डर फॉर्म चल रहे हैं। इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या होता है? ए सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्टेड ऑफ नंबर। ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक रूल भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में आप ले लिए जैसे कि 1 से 10 के बीच में नंबर लेना है। ऐसा नहीं कि 1 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सीक्वेंस में नहीं हुआ। ठीक है, ये रैंडमली ले लिए हम लोग। ठीक है, सीक्वेंस में बोलना होगा तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, रोल नंबर 8, रोल नंबर 9, रोल नंबर 10। ये क्या आपका हो गया? सीक्वेंस फॉर्म में हुआ, यानी कि ऑर्डर फॉर्म में हुआ। इसी के होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। अब होता है टाइप ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के पार्ट होते हैं, जैसे कि आपके दादा, उसके बाद आपके पापा। अब दादा के आपके 2 लड़के हुए, ठीक है? तो एक पार्ट हुआ उस उनका, तो उनका खानदान चल रहा है, तो ये पार्ट हुआ, ठीक है? अब एक इसमें भी सीक्वेंस में 2 पार्ट होता है, फिनाइट सीक्वेंस और इनफिनाइट सीक्वेंस। आपके दादा के 2 लड़के हैं, राम और श्याम। ऐसा नहीं कि राम अगर अच्छा है तो श्याम भी अच्छा होगा। राम डॉन भी हो सकता है, राम बदमाश भी हो सकता है। तो यही होगा, 2 टाइप के हुए। तो यहाँ पे भी टाइप ऑफ सीक्वेंस 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सीक्वेंस, फिनाइट सीक्वेंस और इनफिनाइट सीक्वेंस। फिनाइट सीक्वेंस मतलब क्या होता है? एक बाउंड्री में मतलब होता है, इसी की बाउंड्री है, इसी के बीच में वैल्यू राइट करेगा। ठीक है, यानी कि बाउंड्री दिया गया, तो ये फिनाइट सीक्वेंस हो गया। इनफिनाइट सीक्वेंस मतलब लिमिट ही नहीं है, पूरा बहुत बड़ा, यानी कि एग्जिस्ट पूरा। इनफिनाइट मतलब क्या हुआ? गिनते रहो, कितना गिनोगे? यानी इनफिनाइट मतलब अनगिनत। तो फिनाइट सीक्वेंस मतलब क्या होगा? कॉन्टेनिंग लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म, यानी कि इसमें क्या होता है? लिमिट होता है, यानी कि वैल्यू दिया होता है, इतने के अंदर में आपको रहना है। जैसे 2, 4, 6, 80, 4, 6, 82, 4, 6, 8, यानी कि ये नंबर इतना दिया हुआ है, इतने बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये फिनाइट हो गया, ये इतना दिया हुआ है। इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब क्या होता है? हैज एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इसमें लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है। जैसे एग्जांपल ले लो, 1, 2, 3, 4, सो ऑन। ये सब क्या हुआ? इनफिनाइट सीक्वेंस। ठीक है, आपने समझ गए होंगे। हमने 2 टर्म बात किया अभी। सीक्वेंस क्या होता है? टाइप ऑफ सीक्वेंस में 2 प्रकार के, फिनाइट सीक्वेंस और इनफिनाइट सीक्वेंस। फिनाइट सीक्वेंस मतलब क्या होता है? उसका लिमिट वैल्यू दिया रहता है, नंबर दिया रहता है, लिमिट नंबर दिया रहता है। इनफिनाइट सीक्वेंस में अनलिमिटेड नंबर दिया रहता है। समझ गए यहाँ तक? चलो, अब आते हैं कॉमन सीक्वेंस। कॉमन सीक्वेंस क्या होता है? अब इसमें भी पढ़ना है अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, डी मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। डी को क्या समझ,
इंडिकेट करते हैं। डी मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस, इच टर्म डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस वन बाय ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, यानी अब देखो जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन बाय डी। ठीक है, अब इस तरह से रहता है आपका। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे 2 4 8 6 8। अब देखो इस हो रहा है कि प्रीवियस वन बाई, यानी इसमें से घटाओ, दो में से दो को घटाओ, दो में से दो घटा, कितना बचा यहाँ पे, दो बचा। अब इसको 6 में से 4 घटाओ, कितना बचा, दो बचा। 8 में से 6 टेस्ट करो, तो यानी जो ये बचा यही आपका डी हो गया, कॉमन डिफरेंस ई हुआ, इसी को बोलते हैं डी। डी इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस मतलब समझ गए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सेम इस तरह से होता है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला आपका होगा दिया हुआ एन इक्वल टू ए वन मल्टीप्लाई आर के पावर एन माइनस वन, यानी ऐसे लिख सकते हैं एन इक्वल टू ए वन और आर के पावर एन माइनस वन, यही होता है ज्योमेट्रिक सीरीज का। इसमें क्या करें, डिफरेंट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ से 6, जैसे यहाँ पे 3 लिए, 6 लिए, 12 लिए। अब इसको 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 6। 6 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 12। 12 में 2 से मल्टीप्लाई करो 14, यानी कितना का डिफरेंट, दो दो का मल्टीप्लाई कर रहा है, आर, इसको बोलते हैं आर इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस में डी ले रहे थे तो डिफरेंट कर रहे थे, यानी सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को लेस कर रहे थे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस किए, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को लेस किए, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को लेस किए। जो भी लेस करने के बाद जो डिफरेंस इसके बीच में आया 2 आ रहा है, जितना भी आया आपको 2 आया, यानी कि डी इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब देखो यहाँ पे कैसे निकाल, अब हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं प्रीवियस टर्म। अब देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 2 12 हो गया, 12 मल्टीप्लाई 2 यानी 42, आर इक्वल टू गया 2 यहाँ पे, समझ गया। अब इस पे अर्थमेटिक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पे हम प्रॉब्लम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, इस फॉर्मूला को लिखेंगे और इस पे प्रॉब्लम कराएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम। ओनली आज क्या है आपका, केवल फॉर्मूला जितना भी है आपका इसमें उसको हम रिवीजन करा रहे हैं। अब आता है फेवनिक सीक्वेंस। फेवनिक सीक्वेंस है क्या, ठीक है, इस टर्म इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग टर्म, यानी प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले, इससे पहले, प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है, इससे पहले। ठीक है, पहले। अब देखो यहाँ पे इसका होता है एफ एन इक्वल टू एफ एन माइनस वन, एफ एन इक्वल टू एफ एन एन माइनस वन प्लस एफ एन एन माइनस टू, और एफ वन इक्वल टू वन और एफ टू इक्वल टू वन, एन गेटर इक्वल टू एन गेटर 2, जैसे यहाँ पे लिखा एफ थ्री, एफ थ्री माइनस वन, ठीक है, एफ थ्री माइनस वन प्लस एफ थ्री माइनस टू। अब देखो एफ टू प्लस एफ, एफ टू का वैल्यू कितना है 1, एफ वन का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, यानी कि इसका आया एफ थ्री का वैल्यू कितना आया
F3 का वैल्यू 2 आया। इसी तरह से फिर F4 फाइंड करिएगा, F5 फाइंड करिएगा। समझ गए ना फेबोनिक मतलब क्या होता है? फेबोनिक का मतलब केवल प्रॉब्लम फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद हम प्रॉब्लम कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पूरे अच्छे से कराएंगे जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओनली अभी फोकस करिए केवल कंसेप्ट और फॉर्मूला पे। आज का जो मेन क्लास है आपका कंसेप्ट और फॉर्मूला किस तरह से आपको करा देना है, ठीक है? तो फेबोनिक सीक्वेंस समझ गया। अब हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। बस इतना याद करना, अरिथमेटिक सीक्वेंस होता क्या है, ठीक है? अब हार्मोनिक सीक्वेंस कोई बोलता है तो बोलता है कि रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक सीक्वेंस, यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस का हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। अब बात करते हैं सीरीज। सीरीज क्या है? सीरीज मतलब सम, ऐड कर दो। सीक्वेंस जैसे दे रहे हैं A1, A2, A3, A4 सो ऑन AN। सीरीज में क्या करना, बस ऐड कर देना है। SN इक्वल टू क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस AN। ये हो गया सीरीज। सीरीज सीक्वेंस में क्या डिफरेंट है? सीक्वेंस नहीं लगता, सीरीज मतलब ऐड कर दो उसका। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन देखो, A series is the sum of the term of a sequence। तो सीक्वेंस आपको पहले हम बता चुके हैं, उसी को क्या करना है? ऐड कर देना है, वही आपका सीरीज हो जाएगा। द सीरीज फॉर्मेड बाय ए सीक्वेंस A1, A2, A3 इज रिटन एज। इस सीक्वेंस आपका दिया है A1, A2, A3। अब उसको क्या करना है? ऐड कर दो। Sn इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन n। यही आपका सीरीज, ठीक है? अब देखो टाइप ऑफ सीरीज। अब सीरीज कितने प्रकार के होते हैं? वहां पे बात किए थे टाइप ऑफ सीक्वेंस। टाइप ऑफ सीक्वेंस कितने प्रकार के बताओ? फिनाइट और इनफिनाइट। अब यहाँ पे क्या है? अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज और हार्मोनिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है? सम ऑफ टर्म इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है उस टर्म को ऐड कर दो, सम कर दो, उसी को क्या होता है? अर्थमेटिक सीरीज। अब इसका दो फॉर्मूला है, दोनों से यूज करके निकाल सकते हो। फर्स्ट फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई A1 प्लस AN। सेकेंड में और या Sn इक्वल टू n/2 डॉट 2A1 प्लस n-1 D। D मतलब कॉमन डिफरेंस। D मतलब क्या बताए थे? कॉमन डिफरेंस होता है। अब यहां तक समझ गया। एग्जाम्पल देखो इससे, सम ऑफ 2, 5, 8, 11 इज 26, ठीक है? हमने देखा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखिए, बस केवल हमको आज का मेन फोकस है आपको फॉर्मूला किस तरह से रिवीजन करा देना है और उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देना है। अर्थमेटिक सीरीज समझ गए यहाँ तक? अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। द सम ऑफ टर्म इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, उस टर्म को आप ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, वही होता है ज्योमेट्रिक सीरीज। फॉर्मूला, सम फॉर्मूला कुछ फॉर्मूला है फिनाइट के लिए। Sn इक्वल टू क्या होता है? A1 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर के पावर n डिवाइड 1 माइनस आर इफ आर नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन। सेकेंड में है इनफिनाइट्स, ठीक है? Sn इक्वल टू क्या होता है? A1 डिवाइड 1 माइनस आर, आर मोड आर लेस, ठीक है? अब यहाँ पे देखो फिनाइट और इनफिनाइट, अब आपको चेक करना होगा, अगर क्वेश्चन में आता है इस तरह से तो ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला यूज कर दो। अब देखना होगा कि आर यहाँ पे क्या है? आर नॉट इक्वल है 1 या आर ग्रेटर 1, आर लेस 1। अब यहाँ पे देखकर आपको इस लगाना है फॉर्मूला को, ऐसा नहीं कुछ फॉर्मूला यूज कर दिए। जहाँ पे आर लेस 1 है वहां पे लगा दो मोड आर लेस 1 है, वहां पे लगा दो आर नॉट इक्वल टू 1, तो गलत हो जाएगा आंसर। बोलेगा क्या बस बना क्या है आंसर, में नंबर नहीं मिला, हमने यहाँ पे गलत देखा ही नहीं क्या दिया हुआ था, ठीक है? अब एग्जाम्पल देखो, 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 24, इस तरह से।
ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकालने के 2 5 8 हुआ था यहाँ पे। अब की डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस सीरीज के एक शॉर्ट हम लोग यहाँ पे मैप ला दिए हैं कि बस इस मैप को देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा। डिफिनेशन, सीक्वेंस का क्या डिफिनेशन होता है? ऑर्डर, एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर होता है। लेकिन सीरीज की बात करती है द सम ऑफ टर्म इन सीक्वेंस। समझ गया? यहाँ पे डिफिनेशन समझ रहे हैं। यहाँ पे सीक्वेंस होता है ऑर्डर पेयर में चलता है, लेकिन सीरीज क्या होता है, उस जो सीक्वेंस है उसको ऐड कर दो। जैसे सीक्वेंस क्या था, A1 A2 A3 A4 A5 सो ऑन। उसी सीरीज को क्या करो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस सो ऑन। ये सीरीज हो गया, यानी कि उसमें ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं उस सीक्वेंस को। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपको, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सीक्वेंस से रिप्रेजेंट करते हैं A1 A1 A2 A3 कौन। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी कि सीरीज में ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे 2 4 6 8 लिए, लेकिन इस चीज में क्या करना है, आपको ऐड करना है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। ये हुआ आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का आपका पूरा निचोड़ यहाँ पे लिख दिए, छोटा सा लिख दिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए इतनी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, पूरे टॉपिक बाय टॉपिक पे एक एक प्रॉब्लम कराएंगे, और जेई मेंस का जितना भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का वो कराएंगे। प्रीवियस ईयर में अच्छे अच्छे प्रॉब्लम कराएंगे, जिससे एक प्रॉब्लम से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वैसे वैसे प्रॉब्लम सेट करके आपको कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं यहाँ पे। अभी इतना ही आज के लिए, और